राज्य विधानसभा चुनाव में टिकट बंटवारा और नामांकन का दौर अब खत्म हो चुका है। दिवाली बाद सभी उम्मीदवार प्रचार के रन में उतर जाएंगे। विदर्भ की 62 विधानसभा सीटों में दोनों इस बार प्रमुख गठबंधन से 11 महिला उम्मीदवार मैदान में हैं। महायुति और माविया ने चुनाव से पहले ज्यादा से ज्यादा महिलाओं को टिकट देने का वादा किया था, लेकिन आखिर में महिलाओं को टिकट देने में कंजूसी दिखाई है। महाराष्ट्र की मौजूदा 14वीं विधानसभा में कुल 288 विधायकों में से केवल 24 महिला विधायक हैं। इनमें विदर्भ की संख्या महज 4 है। अब जब राज्य एक बार फिर से चुनाव की ओर बढ़ रहा है, तो यहाँ की राजनीति में महिलाओं की जगह कितनी सशक्त है, इस पर चर्चा जरूरी है। महिलाओं से हमदर्दी रखने वाली सियासी पार्टियां टिकट बंटवारे में इन्हीं महिलाओं के साथ बेरुखी करती है। आंकड़ों को देखें तो इस बार विदर्भ की कुल 62 विधानसभा सीटों पर प्रमुख दलों से महज 11 महिलाएं ही चुनावी दंगल में हैं। महायुति में शामिल भाजपा, शिंदे सेना और एनसीपी अजित गुट ने चुनाव से पहले लाडली बहना योजना लाकर महिला वोट बैंक साधने का काम किया है, लेकिन महिला को टिकट देने में पीछे रही। भाजपा ने श्वेता महल्ले को चिखली से उम्मीदवारी दी है। महल्ले 2019 में इसी सीट से जीतकर विधानसभा की दहलीज पार की थी, लेकिन महिलाओं के मुद्दों पर अक्सर वे चुप ही रहती है। शिवसेना ने अपने कोटे से भावना गवली को वाशिम जिले की रिसोड सीट से खड़ा किया है। इससे पहले गवली यवतमाल वाशिम सीट से 5 बार की लोकसभा सांसद रह चुकी है। वाशिम जिले के कारंजा सीट से भाजपा ने सई डहाके को उतारा है। सई हाल ही में भाजपा में शामिल हुई है। इस सीट पर उनके खिलाफ एनसीपी शरद गुट के गायक पटनी है। अमरावती सीट पर अजित पवार ने सुलभा खोड़के को खड़ा किया है। भले ही सुलभा खोड़के की स्थानीय स्तर पर अच्छी पकड़ हो, लेकिन राज्य की राजनीति में महिलाओं के मुद्दों और आवाज उठाने में वो विफल रही है। दूसरी तरफ महायुति की तुलना में महाविकास आघाड़ी महिलाओं को टिकट देने की रेस में थोड़ी आगे है। उद्धव सेना ने बुल्ढाना सीट से जयश्री शेलके को टिकट दिया है, जहां उनका मुकाबला शिंदे सेना के संजय गायकवाड़ से है। बुल्ढाना जिले की ही जलगांव जामोद सीट से भाजपा के संजय कुटे मैदान में हैं। उनके खिलाफ कांग्रेस ने स्वाति वाकेकर को टिकट दिया है। अमरावती जिले की तिवसा से कांग्रेस ने यशोमती ठाकुर पर फिर भरोसा जताया है। ठाकुर राज्य और विदर्भ में बड़ी महिला नेता हैं। पिछली बार की सरकार में वो महिला बाल विकास मंत्री भी रह चुकी है। विधानसभा और बाहर महिलाओं के मुद्दों पर अक्सर वो मुंह कर रही है। वहीं वर्धा जिले की आरवी सीट से वर्धा के सांसद अमोल काले की पत्नी मयूरा काले, नागपुर जिले की सावनेर सीट पर सुनील केदार की पत्नी अनुजा केदार, भंडारा सीट से कांग्रेस की पूजा ठौकर मैदान में हैं, जबकि गढ़चिरौली जिले की अहेरी में पिता धर्मराव बाबा आतराम के खिलाफ शरद पवार ने उनकी ही बेटी भाग्यश्री आतराम को उम्मीदवारी दी है। दोनों ही प्रमुख गठबंधनों में शामिल दलों ने चुनाव घोषणा से पहले जमकर महिलाओं के मुद्दों को उठाया था और विधानसभा चुनाव में अधिक से अधिक महिलाओं को टिकट देने का भरोसा भी दिया था। हालांकि राजनीतिक नेताओं की बयानबाजी केवल आधी आबादी को खुश करने की होती है, लेकिन टिकट सूची जारी होने के बाद ये आंकड़े बताते हैं कि दोनों गठबंधनों की कथनी और करनी में फर्क है। फैजल खान, यूसीएन न्यूज़, नागपुर।